भूपेंद्र और श्याम भाई दोनों आ गए हैं, क्योंकि अब चाचा जी आ गए तो इन बच्चों का अब क्या काम है ट्रैक्टर के ऊपर। आज हम पहली बार आए थे कंप्यूटर करवा लेके। दोस्तों चाचा जी है ना, अब कंप्यूटर लगा के यहाँ और इसकी ट्राई ले रहे हैं, पूरे किले का इसका लेवल चेक कर रहे हैं, क्योंकि पहले भूपेंद्र ने लगाई है ना कंप्यूटर। जो गेयर नहीं होता लो आई वाला, उसको न्यूट्रल करने के बाद ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, तो वो टायर था ना इसका, वो तार जल गया है दोस्तों। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक और नए दिन के ब्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। दोस्तों धुंध का माहौल देखिए, सर्दी बढ़ती जा रही है दिनों दिन। ये आप देखोगे ना तो आपको फ़ोन के कैमरे के अंदर तो थोड़ा सही से पता नहीं चल पा रहा होगा। ये सूर्य देव है दोस्तों इधर, और ये चारों तरफ है ना धुंध है और सर्दी का मौसम है दोस्तों। हमारा तो वो कार्य तो कंप्लीट हो गया दोस्तों, चुकाई वाला, वो थोड़े कटाई का कार्य बाकी रहा है। ये नीचे कालू बैठा है तो उसके अंदर कटाई का भी दोस्तों कुछ कार्य कर दिया। जैसे कि हमें 3 किलो का नरमा काटना था, तो उसके अंदर हमने 1.5 किले की कटाई कर दी है, 1.5 किला बाकी है, यानी कि 50% कटाई का कार्य कंप्लीट कर दिया है, 50% बाकी है। तो जैसा आप सब लोगों को पता है, दादी जी गाँव गई हुई है, तो दादी जी या तो आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आएगी। और फिर परसों भी दोस्तों एक प्रोग्राम है हमारे घर पे ही। हमारे चाचा जी है, उन्होंने नए मकान बनाए हैं अभी, तो उनका वो क्या है कि शुभ मुहूर्त है, तो वहाँ जाना है और है, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल है। उसके बाद में इन लकड़ियों से निपटेंगे दोस्तों। और बाकी की जो सरसों और चने की बिजाई करनी थी हमें, वो तो हमने करी दी। सूंप भी निकलनी शुरू हो गई है दोस्तों, सूंप ने तो काफ़ी समय लिया है। मैं बाद में नहर की तरफ जाऊंगा ना, इस साइड में नहर दोस्तों आप देख लो वो सामने, तो शाम तक नहर की तरफ जाऊंगा तो दिखाऊंगा मैं सूंप का पौधा कैसा होता है। वैसे तो एक घास के जैसा ही पौधा होता है सूंप का, छोटा सा। अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं दोस्तों, कल तो की नहीं थी, वो नरमा चुगाई के लग गए थे, तो आज थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलता हूं मैं। ये देखिए दोस्तों, भूपेंद्र और श्याम सुंदर भाई आए हैं। ये है ना कंप्यूटर लगाएंगे, आगे इन्होंने है ना बांध करके छोड़ रखी है, तो ये कंप्यूटर जैसे ही अभी जाएंगे और इसको सेट करेंगे, उसके बाद में इतने मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको कंप्यूटर। छोटे वाली बिल्ली आई हुई है दोस्तों, वहाँ बाहर निकली हुई है घूमने के लिए, तो कालू से टकर गई है, तो कालू को डरा रखा है। ये देखो खतरनाक काम होता है। ये कालू भी हिलने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ से पर इसको डरा तो रखा है दोस्तों इसने, क्योंकि इसका स्वभाव बता रहा है कालू का कि मैं डरा हुआ हूँ। कालू उड़ा, ये आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके पास वो बिल्ली है ना छोटे वाली, तो ये नहीं आएगा। ये खेत है दोस्तों, यहाँ चने की बिजाई कर रखी है दादाजी ने, वो सामने दादाजी है, ये भी मेरे दादाजी के भाई ही हैं दोस्तों। इधर है ना वो कंप्यूटर चल रहा है दोस्तों, श्याम भाई के खेत में चल रहा है। मेरा छोटा भाई है, चाचा जी का लड़का है मेरे, श्याम, उसके खेत में चल रहा है, और भूपेंद्र लगाने के लिए आया हुआ है, तो मैं दिखा के लाता हूँ आपको। दोस्तों ये यहाँ पे है ना, ये देखिए, ये इधर कंप्यूटर चल रही है, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कंप्यूटर किस हिसाब से सही से कार्य करती है। उस दिन तो थोड़ा है ना आपको जल्दबाजी में बताया, तो उस समय सही से बता नहीं पाया, तो आज है ना बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा। ये भूपेंद्र है और श्याम भाई है, ये दोनों के दोनों लगे हुए हैं। ये सारे के सारे पक्षी आ चुके हैं दोस्तों, इनको तो मैंने सुबह सुबह बता दिया भी यहाँ कार्य होगा, आप आ जाइए। तो देखिए आप सारे के सारे पक्षी है ना आए हुए हैं, और इधर ये देखिए कंप्यूटर चल रही है, इसके ऊपर श्याम और भूपेंद्र बैठा है। ये दोस्तों वो इक्विपमेंट है
जो मेन इक्विपमेंट होता है ना वो ये है। ये देखिए इसके ऊपर है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सही से दिखाता हूँ इसे। ये देखिए, ये इसके ऊपर कुछ तो बटन दे रखे हैं, ये तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए है, और थोड़ा बहुत है ना इसका कोई मोड चेंज करना हो उसके लिए। इसके ऊपर देखोगे ना तो आप है ना वहाँ से ना लेज़र किरण निकल रही है, आपको यहाँ से दिखाई देगी। तो आप देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रही है क्या, रेड कलर की है ना लेज़र किरण निकल रही है, जिन किरणों के माध्यम से है ना उसके अंदर नेटवर्क पहुँच रहा है। ये तो पूरा कैमरा है, ये ना ये कैमरा है दोस्तों। तो ये कैमरा है दोस्तों, तो ये कैमरा क्या करता है कि ये ना अपना नेटवर्क बनाता है। तो ये दे रखी है ना जगह, इसके बिल्कुल चारों तरफ है ना इसका नेटवर्क बनता है। तो उस नेटवर्क के माध्यम से है ना वो सामने लगा हुआ है ना, उस कढ़ाई के ऊपर एक डंडा सा लगा हुआ है, उसके अंदर एक तो रेड और एक ग्रीन लाइट जलती रहती है। तो वो इसके माध्यम से है ना वहाँ नेटवर्क पकड़ पाता है। वो देखिए पीछे है ना चाचा जी भी आ रहे हैं, ये भूपेंद्र के पिताजी, आपने इनको पहले देखा होगा, ये गुआर निकालने के लिए आए थे। तो ये तो वो पावर ट्रैक वाला ट्रैक्टर है ना वो लेके आए हैं, और भूपेंद्र आगे है ना ये 855 लेके आया हुआ था कंप्यूटर लेके। तो अब शायद चाचा जी आगे की है ना कार्रवाई को चाचा जी संभालेंगे। तो वो देखो चाचा जी आगे हैं, उनके पीछे है ना ट्रैक्टर के पीछे वो फट्टी गोड़ी बोलते हैं ना जिसको, वो लगी हुई है। तो उस फट्टी गोड़ी के माध्यम से क्या है कि कोई कार्य होगा ना तो वो कर लिया जाएगा, इसलिए वो फट्टी गोड़ी लगा रखी है। इधर है ये नरेश भाई है, ये जो दादाजी थे ना मंदिर वाले, उनकी खेती करते हैं, ये गांव से हैं। तो ये भी है ना यहाँ इन्होंने पानी लगा के रख रखा है, तो उसके अंदर कल्टीवेटर के माध्यम से है ना बांध कर रहे हैं, फिर उसके बाद में है ना इसके अंदर बिजाई होगी। तो वो देखिए चाचा जी आए, और चाचा जी ड्राइविंग सीट पे जाएंगे सीधे ही आते ही। तो ये देखिए अब चाचा जी है ना उस 855 को ड्राइव करेंगे, क्योंकि उसको लगभग चाचा जी चलाते हैं। भूपेंद्र तो ऐसे ही चाचा जी कोई और कार्य के अंदर बिजी होते हैं ना उस समय चलाता है, बाकी का तो चाचा जी है ये मेरे, तो ये ही चलाते हैं इसको। इनको ही इनके बारे में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है। भूपेंद्र तो अभी भी चलाना है ना इसको सीख ही रहा है, पर चाचा जी तो बहुत लंबे समय से है ना इसको चलाते आ रहे हैं, तो इनको बिल्कुल अच्छे से नॉलेज है। तो ये देखिए अब चाचा जी है ना ड्राइव करने लग गए। नॉलेज तो भूपेंद्र को भी है, चलाते हुए इसको भी थोड़ा बहुत समय हो गया, पर इसको है ना चाचा जी को जितनी नॉलेज है ना उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये देखिए भूपेंद्र और श्याम भाई दोनों आगे हैं, क्योंकि अब चाचा जी आ गए तो इन बच्चों का अब क्या काम है ट्रैक्टर के ऊपर। हम पहली बार आए थे कंप्यूटर करवा लेके। ये देखिए भूपेंद्र और श्याम सुंदर, मैं आपको बता रहा था ना कि भूपेंद्र भाई को थोड़ा सा कम नॉलेज है चाचा जी से। चाचा जी को फुल एक्सपीरियंस है दोस्तों कंप्यूटर के बारे में, और फुल ज़्यादा जानकारी है। तो लगभग चाचा जी ड्राइव करते हैं। इधर ये आप देख सकते हो, ये नरेश भाई लगा हुआ है, ये भी इसके कल्टीवेटर चल रहे हैं। तो ये कल्टीवेटर लगा देगा, और शायद इसके बाद में यहाँ सरसों की बिजाई होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी है ना इसने सरसों की बिजाई कर रखी है। वो सामने अजय भाई खड़ा है, शायद अजय भाई का ट्रैक्टर है वो, हाँ अजय भाई का ही ट्रैक्टर है, अजय भाई खड़ा है ट्रैक्टर के पास में। ये बाकी आप हमारे खेतों के चारों तरफ का माहौल देख सकते हो दोस्तों। ये इधर मोटर लगी हुई है जिससे ज़मीन से पानी निकाला जाता है दोस्तों, ये बिजली के माध्यम से चलती है, सबमर्सिबल मोटर है ये। और बाकी इधर है चाचा जी कंप्यूटर के लगे हुए हैं। गाइस पता नहीं हमारे वाले में लगाए हुए में कोई कमी निकलेगी या नहीं, कमी नहीं निकलेगी, कमी नहीं निकल सकती दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि ये सारा है ना कंप्यूटर की मशीन के माध्यम से ऑपरेट होता है दोस्तों। चाचा जी है ना अब कंप्यूटर लगा के यहाँ और इसकी ट्राई ले रहे हैं, पूरे किले का इसका लेवल चेक कर रहे हैं, क्योंकि पहले भूपेंद्र ने लगाई है ना कंप्यूटर। तो ये देखिए अब चाचा जी चेक कर रहे हैं कि भूपेंद्र ने सही लगाई है या नहीं लगाई है, क्योंकि भूपेंद्र है ना अभी प्रशिक्षण पे चल रहा है। तो शुरुआत में आके भूपेंद्र को दे रखा था ट्रैक्टर कि तू लगा यहाँ और तू चेक कर, इसको दे के भेज दिया था खेत के अंदर, और चाचा जी पीछे से ये दूसरा ट्रैक्टर लेके आए। तो अब ये लगभग तो लेवल सही निकाल रखा है दोस्तों भूपेंद्र ने, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से लगभग लेवल सही निकलता है। ये ऐसे तो ये तो कोई बात है नहीं कि इसको बिल्कुल चलाना नहीं आता, इसको चलाना तो आता ही है दोस्तों, पर इसको क्या है कि थोड़ा बहुत कम नॉलेज है। वैसे चाचा जी है तो इनको तो पूरा नॉलेज है कहाँ कैसे क्या करना है और है। और ये इस भूपेंद्र ने ना अभी भी ड्राइव करना शुरू किया है, तो इतना ज़्यादा थोड़ा सा नॉलेज कम है, थोड़ा सा इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है।
बाकी चाचा जी तो आप देख सकते हो आए हैं तब से एक ही रेस के अंदर ट्रैक्टर चल रहा है, न इन्होंने आरपीएम को कम किया है न ज़्यादा किया है। और चाचा जी वैसे है कि कोई पास में है ना तो चाचा जी म्यूजिक भी नहीं चलाते, चाचा जी अकेले होते हैं ना तभी म्यूजिक चलाते हैं। दोस्तों नरमा कटाई के बाद में है ना नरमे कुछ अवशेष रह जाते हैं, जैसे कि उनकी जड़ें। तो ये देखिए श्याम भाई है ना इनको इकट्ठी कर रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटर चलता है ना तो इसके आगे आगे चलती है और फिर है ना कंप्यूटर को चलने नहीं देती। कंप्यूटर फिर ऊंचा नीचा होता रहता है अपने आप ही, ये उनके आगे आती रहती है और इनके माध्यम से है ना जो कंप्यूटर की ब्लेड लगी होती है ना उसके भी थोड़ी हानि होती है। तो ये यहाँ आ गई, ये इधर से माटी उठा के लाए ना तो सारी की सारी यहाँ आ गई थी कुछ, तो इनको है ना ये देखो ऐसे इकट्ठा कर दिया। ये जड़ें हैं दोस्तों नरमे के, तो ऊपर से तो कटाई हो जाती है पर भूमि के अंदर जो पीछे रह जाता है ना वो मटेरियल है ये, तो इसकी ये चल रही है। इधर से ये देखिए ये बुआ जी का लड़का आया हुआ है, इससे आप पहले मिले होंगे और पीछे पीछे विशाल आ रहा है। अब दोस्तों ट्रैक्टर को है ना दूसरे हिसाब से स्टार्ट कर दिया है, ऐसे जैसे भूपेंद्र लगा हुआ था ना शुरू के समय के अंदर, तो उस हिसाब से चल रहा है। बाकी ये ऋषभ भाई है और ये भूपेंद्र है ही, और ये देखिए ये कंप्यूटर चल रही है दोस्तों। वो आपको मैंने वो मशीन तो दिखाई थी उस दिन पहले, ये इन्होंने प्लाऊ लगाए थे यहाँ पे, तो तब इन्होंने ना ये ड्यू पी थी दोस्तों। ये बाकी है तो दोस्तों ये कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है वो तो आपको मैंने उस दिन अच्छे से बता ही दिया था, क्यों वो उसके ऊपर जो मशीन लगी होती है ना उसके अंदर मैनुअली कंट्रोल करने के लिए है ना बटन दिए होते हैं, उनके माध्यम से है ना वो कंट्रोल हो जाते हैं। और बाकी इन सब की है ना यहाँ वार्तालाप चल रही है। बाकी इधर संजीव की डाणी है और इधर नरेश की बांध चल ही रही है। बाकी आप ये देखिए 855 ये सभी इन सबकी वार्तालाप चल रही है दोस्तों, सभी भाई इकट्ठे हुए हैं तो इनकी वार्तालाप चल रही है आपस में। कटा दे यार श्याम भाई थोड़ी सी लकड़ी, बता देंगे यार, मैंने कब मना किया यार। ये मना करता ही नहीं है श्याम भाई तो वैसे भी किसी कार्य को। ये अभी तो ना सुबह सुबह आया था तो श्याम भाई आपने देखा होगा तब ट्रैक्टर लेके आए थे। दोस्तों बहुत दिनों बाद अजय भाई की डाणी में आए हैं, ये देखो सामने बैठा है अजय, ये इधर बांजा बैठा है और इधर ये बुआ जी का लड़का है ही, ये इनका फार्म साथ खड़ा है। तो इसके इन्होंने है ना ये रात के कार्रवाई लगे हुए थे, वो सामने देखो आप, इन्होंने खेत के अंदर है ना जैविक खाद डाल रखी है दोस्तों। तो ये खाद डाल रहे थे तो इनका जो ये गैर का एक वायर था उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, तो संजीव है ना उसको सही करने लगा हुआ है। जो गैर नहीं होता लो आई वाला उसको न्यूट्रल करने के बाद ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, तो वो टायर था ना इसका वो तार जल गया दोस्तों किसी वजह से, तो वो नया तार डाल रहा है ये देखो। तो वरना तो ये इसको लो आई वाले गैर को है ना न्यूट्रल नहीं करे ना तब तक ये स्टार्ट नहीं होता है। और ये तार जैसे जल गया ना तो अब इसके प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, वरना तो ये सेफ्टी के लिए दिया होता है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई बच्चा हो और स्लप लगाए ना तो स्टार्ट नहीं हो, क्योंकि गैर के अंदर रहेगा ना जब तक ये लो आई वाला गैर है ना इसको न्यूट्रल नहीं करेंगे ना तब तक ये स्टार्ट नहीं होता। तो ये कंपनी है ना सिक्योरिटी के लिए देती है सिस्टम। ये ट्राली थी इसके अंदर इन्होंने है ना ये देखो ये जैविक खाद है दोस्तों, ये गोबर की खाद है भैंसों की, और ये देखिए इन्होंने रात डाली थी वहाँ, तो ये खेतों के लिए बहुत बढ़िया होती है। ये देखिए दोस्तों ये जैसे इसके अंदर जो तार जला ना तो पहले तो इसको देखा सही से समझा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आई है, तो ये यहाँ प्रॉब्लम मिली थी दोस्तों। ये तार था ये जल गया था किसी वजह से, कोई लोड की वजह से या फिर पता नहीं कि किस वजह से जला। ये देखिए ये ऐसे निकल गया था बाहर, तो इसका है ना ये यहाँ फेस दिया होता है मेन फेस है, तो ये भी उड़ गया था दोस्तों, जल गया था उसके साथ में। ये देखो चेंज कर दिया है, ये निकाल दिया और वो नया डाल दिया। ये देखो इसने है ना ये सारा यहाँ से है ना खोल के और इसका पता किया दोस्तों। ये नीचे देखो स्लब वाला भी बाहर निकाल रखा है, ये पूरा मीटर भी है ना ये भी बाहर निकाल रखा है। ये साथी बैठे हैं ये मार्गदर्शन दे रहे हैं थोड़ा बहुत।
पता नहीं कुछ ना कुछ बता ही रहे। इनसे बाद में पूछूंगा मैं आराम से। अभी तो ये संजीव मिस्त्री है दोस्तों इनका ट्रैक्टरों का। ये बिल्कुल अच्छे से ऐसे तार तूर जल जाए ना तो इनको बिल्कुल सही से सलटा सकता है। ये देखो घर पे ही है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्त्री बनना पड़ता है दोस्तों, वरना तो अब इसको कहीं बाजार लेके जाते वहां जाते तो उसके अंदर जो तेल जलता वो तो जलता ही 5-10 लीटर, वो तो 2-4 हज़ार रुपये का नुकसान होता ही। उसके अलावा है ना वो मिस्त्री भी 2-4 हज़ार रुपये ले लेता और होता क्या, बस ये एक तार जला था, ये नया तार डाल देता और कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो जैसे इनको सही से पता किया और किया तो प्रॉब्लम का मैं घर पे ही पता चल गया और हमने है ना इसका घर पे ही समाधान कर लिया दोस्तों। हमारे कम से कम 5-6 हज़ार रुपये बच गए दोस्तों। घर पे हमने इसको सही से किया ना, तो अब देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए स्टार्ट हो गया। उसको न्यूट्रल करते पहले है ना इसकी ऐसी समस्या आ गई थी कि ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा था वो तार जलने की वजह से। ये दोस्तों अजय भाई ने ना घर पे केले का वृक्ष लगा रखा है। तो ये देखिए ये छोटे छोटे केले लगे हुए हैं और ये पूरा बड़ा वृक्ष है दोस्तों। इसके पास में एक छोटा वृक्ष और बता रहे हैं ओ इला पास उगरी हो के ये छोटे वाला वृक्ष है दोस्तों। ये हम भी ले जाएंगे डानी के अंदर और हम भी लगाएंगे केले का वृक्ष एक। बाकी आप केले का वृक्ष देख सकते हो दोस्तों। ये सामने इनकी रीपर खड़ी है, ये एक आधा वृक्ष और लगा रखा है। ये यहाँ पे है ना दोस्तों खाद डाली हुई थी सारी की सारी, जिसको उठाया गया है रात को। ये वो मिनी जैसी भी थी ना मैंने दिखाई थी, उसके माध्यम से उठाया गया ट्राली के अंदर और उस ऊपर वाले खेत के अंदर है ना नहर के पास वाले में ले जाके डाल दिया। अजय भाई आ चुका है दोस्तों रोटावेटर लेके। इसके अंदर पशुओं के चारे के लिए जो बीज डाला था ना उसको मिलाने के लिए आया है। ये देखो ऐसे रोटावेटर से है ना उस बीज को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाएगा, जिससे कि वो बीज है ना बाहर निकल जाएगा। ये सारा बीज है ना ऐसे दोस्तों मिट्टी के अंदर मिल रहा है। वो बीज था आपने देखा ही होगा, वो सामने देखो यहाँ रेड कलर का दिखाई देगा। छोटा बहुत है दोस्तों, दाना दिखाई नहीं दिया। ये देखिए विशाल बता रहा है थोड़ा ज़्यादा लगा, इसको ऐसे बोल रहा है। तो ये ऐसे दोस्तों इसके अंदर मिल जाएगा और उसके बाद में पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था हो जाएगी दोस्तों। ये काड़ू भी यही है। ये वृक्ष लगा रखे हैं दोस्तों हमने कुछ। ये देखिए ये अनार का वृक्ष लगा रखा है, तो इसके अनार लगे हुए हैं। ये दोस्तों नींबू का वृक्ष है, तो ये देखिए इसके कितने नींबू लगे हुए हैं। ये तो लथपथ है दोस्तों नींबुओं से, और इनके ऊपर भी देखो नया भी फल आ ही रहा है, तो और भी लगे हैं दोस्तों। ये किन्नू का वृक्ष है, तो इसके नए तो फल आया अभी तक, नए इसके किन्नू लगे हैं अभी तक। और एक ये और अनार का वृक्ष है दोस्तों, तो ये देखो इसके भी अनार लगे हुए हैं। ये दोस्तों आड़ू का वृक्ष है, उसका सही नाम तो क्या होता है मेरे को पता नहीं, पर ये आड़ू का वृक्ष है दोस्तों। यहाँ एक आम का भी लगाया था, वो जल गया दोस्तों। ये बाकी तो सारे कामयाब है। और ये इधर रोटावेटर चल रहा है दोस्तों। ये पूरी कैरी के अंदर लग जाएगा। वो उधर बगैर बांध किए हुए जगह है ना उसके अंदर नहीं लगवाएंगे दोस्तों, वो नहीं लगाने। ये देखिए अनार है दोस्तों हमारे, ये ऐसे इतने रेट हो पाते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। ये बिल्कुल पका हुआ अनार है दोस्तों और बिल्कुल मीठा होता है दोस्तों। ये देखिए अच्छा अनार है दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ अनार इतने बढ़िया होते हैं हमारे यहाँ, मेरे को तो लगता है कि अनार का बाग लगाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों अजय का कुत्ता है, वो भी आ गया अजय के पीछे पीछे। वो देखिए हमारे वाला काड़ू भी गए उसके पास में, पर ये नहीं खाएंगे, ये सेंधे हुए हैं दोस्तों पहले के। और लड़ाई तो हो गई दोस्तों, फाइट तो हो गई कुत्तों की। हमारे वालों का तो लड़ने का स्टाइल अलग है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों खतरनाक लड़ाई चलती हुई कुत्तों की। ये काड़ू डरता है दोस्तों, ये बच्चा है अभी तक है, ये थोड़े ही दिन हुए हैं इसको लाए हुए। तो रोटावेटर लग चुका है दोस्तों, रोटावेटर लग के ट्रैक्टर बाहर आ चुका है। वो तो कुत्ता डर गया है दोस्तों, वो देखिए पूंछ दबा के चल रहा है ना। पूंछ दबा के चलने का मतलब होता है कि कुत्ता डर चुका है।
ये विशाल बता रहा है कि वो बांध की हुई है ना, वहाँ पे भी लगा दे, क्योंकि वहाँ कुछ दूर के अंदर लहसुन लगाना है दोस्तों, तो वो लगा रहा है। ये तो इनकी ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा है। वो चल दिया, कि मैं बता रहा था ना वो थोड़ा डरा हुआ है, तो वो चल दिया कि ये दो थे ना, उस वजह से वो चल दिया। अगर एक एक होता तो वो लड़ता दोस्तों। अब दोनों के साथ वो क्यों लड़े, उसको पता है दोनों के साथ लड़ेंगे तो उसमें कोई सफलता तो हासिल होगी नहीं, तो वो नहीं लड़ रहा दोनों के साथ में। वो ऐसे ही अपना है ना आगे बढ़ता जा रहा है और जाता जा रहा है। ये एक फांट रही हुई है दोस्तों, ये दोबारा से लगा रहा है अजय। विशाल ने बताया अब कि ये एक बाकी थी, ये और लगा दे। तो ये ट्रैक्टर चल रहा है बिल्कुल आराम से, और ये रोटावेटर लगाया जा रहा है दोस्तों। इधर आज दादी जी नज़र नहीं आएगी, आज देखिए यहाँ माता जी नज़र आ रही हैं। ये देखिए आटा गूंथ रही है माता जी, खाना बनाएगी, और ये ट्रैक्टर चल ही रहा है। और ये विशाल खड़ा है दोस्तों यहाँ। वो कुत्ता गया आगे, वो कड़ू तो उसके पीछे पीछे हो रखा है, रोकी तो वापिस आ गया। ये रोटावेटर भी लास्ट फांट है दोस्तों, इसके बाद में रोटावेटर भी लग जाएगा। ये देखिए आप, ये फार्म 60 के पीछे रोटावेटर चल रहा है दोस्तों, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। वैसे आपको पता ही है अजय भाई के पास में फार्म 60 ट्रैक्टर है, आप अपने पहले की वीडियो के माध्यम से देखा ही होगा। तो ये विशाल इसके पास में ही खड़ा है और ये चल रहा है। वो कुत्ता गया दोस्तों, ये हमारे वाले घर की तरफ आ रहे हैं। वो कालू तो देख रहा है उसको जाते हुए भी। कालू को तो थोड़ा है ना दोस्तों इंटरेस्ट चाहिए। पक्षी आए हैं, इनको बता दिया मैंने यहाँ कोई दम नहीं है, आज कार्य कंप्लीट हो चुका है, तो ये वापस चले जाएंगे, अब नहीं रुकेंगे यहाँ। ये अजय भाई ने ट्रैक्टर बाहर निकाल दिया है दोस्तों रोटावेटर लगा के, और ये देखिए चौक खींच के और बंद कर दिया है ट्रैक्टर को। ये देव जैसे ही गए दोस्तों, चंदा मामा आ गए इधर से। सूर्य देव इस साइड में गए और आज चंदा मामा हमें यहाँ मिले हैं।